2024 में आप क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कि हिम्मत बुलंद किसकी और पस्त कौन है, ये तो मैदान खुद बताएगा ज़बरदस्त कौन है। वक्त आने दीजिए। अभी वक्त किसका चल रहा है? अभी तो मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, तो आप भी उस वक्त के साथ हैं? तो चलना पड़ता है ना। अच्छा। मजबूरी में क्यों? हाँ बताइए, मजबूरी में या एकदम समर्थन में? ऐसा है, चाहे खुशी से मानो या नाराज़गी से मानो, चलना पड़ता है, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। क्या मानते हैं, क्या अनुकूल नहीं है? अभी तो जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है, जो विपक्ष का गठबंधन है उसका ज़्यादा चांस है। मोदी क्या लगता है 9 सालों में उन्होंने क्या काम किया है जिसको लेकर आप लगता है कि दोबारा मोदी जी ने प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जातिवाद जो फैला है ये बहुत गलत हुआ है। बस जैसे कौन कौन सी घटना आप मानते हैं जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं, अब हम क्या गिनाएंगे उसमें। 2014 में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में साथ दिया था मोदी को और उनके की एक बड़ा विजन लेके आए हैं, तो क्या लगता है 2024 में भी साथ मिलेगा? अभी कह नहीं सकते, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। 2024 में केजरीवाल हो गए, राहुल हो गए, मोदी हो गए, इनमें कौन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है या जनता इस बार उनको देखना चाहेगी? अब वो क्या है, बोलते हैं मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। हम तो केजरीवाल को पसंद करते हैं। अगर एक बार उनको चांस मिल जाता प्रधानमंत्री बनने का तो देश की दशा सुधर जाती, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। बाकी अभी विपक्ष में किसके आपसी सहमति बनता है वो बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कई लोग उसे पप्पू कहते हैं, विरोधी मतलब। जी जी कहते होंगे, लेकिन ऐसा है कि जिम्मेदारी जो है सब कुछ सिखा देती है। हो गए हैं वो, जी हो गए हैं राहुल गांधी। मतलब परिपक्व नेता, मैच्योर नेता हैं जो पहले जिस तरह की छवि बनी हुई थी, आज नजरिया बदला है देश के लोगों का। नहीं, थोड़ा सा बदला जरूर है। तो वैसे को लेकर क्या कहेंगे? कभी वो पीएम बनने लायक हैं, बन सकते हैं इन फ्यूचर? बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकते। क्यों, क्या लगता है उनमें खामी है कि क्या उनको एक आप सलाह देंगे कि एक एज ए नेशनल लीडर बन के उनकी एक छवि बने? नहीं, उनका जो नज़रिया है एक मुस्लिम फैक्टर को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो है ना वो एक तरह से उनको बीजेपी का में जो है बी ग्रुप कहा जाता है। हाँ, पिछले बार यूपी के चुनाव के अंदर में जो अधिकांश जो विधायक 400, 500 और 1000 वोट से हारे, जितना वोट इन्होंने ओबीसी ने लिया उतने ही वोट से हारे। देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बन गया, कब लगता है कि देश में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? कैसे बन सकता है? प्रधानमंत्री वो तो पार्टी विशेष से ही बनता है ना, तो अभी तो सांसद ही चुन के बराबर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुस्लिम प्रधानमंत्री कहाँ कैसे बन सकता है? आपको क्या लगता है कैसे वो बहुत देर है। खूबी है जो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने में भी बहुत देर है। बहुत देर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश में एक समान कानून हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसा है, एक समान कानून इन्होंने लाया जरूर है, मगर संविधान पहले से ही दर्ज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू लॉ अलग है, सभी के अपने अपने हैं, जो कि हमारा इस्लाम से संबंधित कुछ ऐसे हैं जो कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, जिसको कि हम लोग को मानना पड़ता है। तो अगर लागू हो गया, क्योंकि मेजोरिटी है दोनों जगह पे, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, और राष्ट्रपति को दस्तखत करना ही पड़ेगा, तो क्या आप उसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी उसके लिए बहुत सारी जो है बातें चल रही है, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बहुत बड़ी बात चलती है कि ठीक है मोदी गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आए, जैसे महिला आरक्षण बिल का लाया गया है, तो क्या लगता है आपको, आप उसका समर्थन करेंगे? जनसंख्या ने समर्थन है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन है? जी। क्या लगता है आपको, क्या एकदम आजकल के जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए? बिल्कुल समस्या है। देश में महंगाई और बेरोजगार आप मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो इस पर काम नहीं किया गवर्नमेंट ने? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। वो तो ये सब मुद्दा से भटकाने के लिए जातिवाद फैलाते रहते, ताकि असली मुद्दा सामने आए नहीं। ये बताइए 2024 में आप क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अभी तो परिस्थितियाँ अलग अलग तरीके से है, लेकिन मेरा ये कहना है
कि हिम्मत बुलंद किसकी और पस्त कौन है, ये तो मैदान खुद बताएगा ज़बरदस्त कौन है। वक्त आने दीजिए, वक्त के पास जो है हर मसले का हल है। अभी वक्त किसका चल रहा है? अभी तो मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का चल रहा है, तो आप भी उस वक्त के साथ हैं? तो चलना पड़ता है ना। अच्छा, मजबूरी में क्यों? हाँ बताइए, मजबूरी में या एकदम समर्थन में? ऐसा है, चाहे खुशी से मानो या नाराज़गी से मानो, चलना पड़ता है, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। क्या मानते हैं, क्या अनुकूल नहीं है? अभी तो जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है, जो विपक्ष का गठबंधन है उसका ज़्यादा चांस है। मोदी क्या लगता है 9 सालों में उन्होंने क्या काम किया है जिसको लेकर आप लगता है कि दोबारा मोदी जी ने प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जातिवाद जो फैला है ये बहुत गलत हुआ है। बस जैसे कौन कौन सी घटना आप मानते हैं जहाँ पे बहुत सारी घटनाएं, अब हम क्या गिनाएंगे उसको। अच्छा, एक जैसे रमेश बिधूड़ी हैं बीजेपी सांसद, सुना है आप क्या कल की जो घटना है? रमेश बिधूड़ी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और संसद में ही उन्होंने बहस के दौरान जो बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनको कहा कि आतंकवादी हैं और कट्टर हैं, इस तरह के शब्दों से संबोधन किया। मैंने नहीं सुना। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह की क्या एक लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सांसद के प्रति उनको आतंकवादी कहना, बीएसपी सांसद को, दानिश अली को। हर दावा दलील मांगता है, जब तक आप दलील नहीं पेश करते किसी को जो है ना दोषी साबित करना गलत है। ये बताइए, जो इस बार जैसे 2014 में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में साथ दिया था मोदी को, और उनके की एक बड़ा विजन लेके आए हैं, तो क्या लगता है 2024 में भी साथ मिलेगा? अभी कह नहीं सकते, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। कहाँ का आपको अच्छा, ये देश में महंगाई और बेरोजगार आप मुद्दा मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। इस पे काम नहीं किया गवर्नमेंट ने? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। वो तो ये सब मुद्दा से भटकाने के लिए जातिवाद फैलाते रहते ताकि असली मुद्दा सामने आए नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश में एक समान कानून हो, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? अब ऐसा है, एक समान कानून इन्होंने लाया जरूर है, मगर संविधान पहले से ही दर्ज है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है, हिंदू लॉ अलग है, सभी के अपने अपने हैं, जो कि हमारा इस्लाम से संबंधित कुछ ऐसे हैं जो कि संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, जिसको कि हम लोग को मानना पड़ता है। तो अगर लागू हो गया, क्योंकि मेजोरिटी है दोनों जगह पे, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, और राष्ट्रपति को दस्तखत करना ही पड़ेगा, तो क्या आप उसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी उसके लिए बहुत सारी जो है बातें चल रही है, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बहुत बड़ी बात चलती है कि ठीक है, मोदी गवर्नमेंट हो सकता है कि आने वाले दिनों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आए, जैसे महिला आरक्षण बिल का लाया गया है, तो क्या लगता है आपको, आप उसका समर्थन करेंगे? जनसंख्या ने समर्थन है हमारा, जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन है जी। क्या लगता है आपको, क्या एकदम आजकल के जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए? बिल्कुल समस्या है देश के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, ये ओवैसी कहते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, 33% मुस्लिम महिलाओं को। आपका इस पर क्या विचार है? वो तो ओबीसी में आते हैं मुस्लिम महिला, जो उनको तो आरक्षण पहले से ओबीसी तो है ही नहीं, मतलब इस कैटेगरी में हाँ। जो रिजर्वेशन दिया जाएगा उसमें SC ST है, ओबीसी तो है ही नहीं। बिल्कुल आना चाहिए ना, मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण में लेना चाहिए। 2024 में केजरीवाल हो गए, राहुल हो गए, मोदी हो गए, इनमें कौन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है, या जनता इस बार उनको देखना चाहेगी? अब वो क्या है, बोलते हैं मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। हम तो केजरीवाल को पसंद करते हैं, अगर एक बार उनको चांस मिल जाता प्रधानमंत्री बनने का तो देश की दशा सुधर जाती, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं है। बाकी अभी विपक्ष में किसके आपसी सहमति बनता है वो बनेगा प्रधानमंत्री। राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कई लोग उसे पप्पू कहते हैं, विरोधी मतलब। जी कहते होंगे, लेकिन ऐसा है कि जिम्मेदारी जो है सब कुछ सिखा देती है। हो गए हैं वो, जी हो गए हैं राहुल गांधी, मतलब परिपक्व नेता, मैच्योर नेता हैं, जो पहले जिस तरह की छवि बनी हुई थी, आज नजरिया बदला है देश के लोगों का। नहीं, थोड़ा सा बदला जरूर है। ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? कभी वो PM बनने लायक हैं, बन सकते हैं इन फ्यूचर? बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकते। क्यों, क्या लगता है उनमें खामी है? कि क्या उनको एक आप सलाह देंगे कि एक एज ए
नेशनल लीडर बन के उनकी एक छवि बने? नहीं, उनका जो नज़रिया है एक मुस्लिम फैक्टर को लेकर के चलते हैं, लेकिन जो है ना वो एक तरह से उनको बीजेपी का में जो है बी ग्रुप कहा जाता है। हाँ, पिछले बार यूपी के चुनाव के अंदर में जो अधिकांश जो विधायक 400, 500 और 1000 वोट से हारे, जितना वोट इन्होंने ओबीसी ने लिया उतने ही वोट से हारे। यानी मुस्लिमों के ठेकेदार बन रहे हैं क्या, या मुस्लिमों को उकसा करके वोट पाना जी चाहते हैं? बिल्कुल 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 ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब कि मुस्लिमों की बात करते हैं लेकिन मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं। नहीं, करते हैं, लेकिन मुस्लिम के पास में उतना कैपेसिटी नहीं है ना कि वो अपना, हाँ, किसी क्षेत्र की बात अलग है क्या उनकी जहाँ विचारधारा मुस्लिम देश को बहुल बांटने वाली है? है, क्या उनकी विचारधारा देश को बांटने वाली है? वो थोड़ा सा उनका भाषण जो है ना विवादास्पद ही रहता है, बांटने वाली जैसी ही होती है। कैसा है, जैसे हम जब भी ओबीसी मुस्लिम के बारे में बातचीत करते हैं ना, तो हिंदू समुदाय जो है उसको बहुत गौर से सुनते हैं और वो एक होते हैं। इसी तरह से जब हिंदू समुदाय किसी अपने धर्म के बारे में जब वो बोलते हैं और उकसाते हैं, धर्म की बातें करते हैं, तो फिर वो उसको लाइन मिलता है ओबीसी को और वो मुस्लिमों को भड़काते हैं। अच्छा, ये बताइए, देश में मुस्लिम राष्ट्रपति बन गया, जनाब कब लगता है कि देश में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है? कैसे बन सकता है? ओपिनियन लेना है तो प्रधानमंत्री वो तो पार्टी विशेष से ही बनता है ना, तो अभी तो सांसद ही चुन के बराबर नहीं आ पा रहे हैं, तो मुस्लिम प्रधानमंत्री कहाँ से कैसे बन सकता है? आपको क्या लगता है कैसे वो अभी बहुत देर है। खूबी है जो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने में भी बहुत देर है। बहुत देर है? जी।